हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं डिवाइन व्यूअर्स आप सभी लोग। चलिए आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। आज के थॉट्स उनके आपके लिए क्या है, उन्होंने आपके लिए क्या सोचा, उनके मन में आपके लिए क्या चला, लाइफ में क्या चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब देखेंगे। आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हैं। एक प्रेयर बोलूंगी, उसमें मेरे साथ रहिएगा, ध्यान रखिएगा उस तरफ तो मैं प्रेयर बोलूंगी। और पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको याद करना है। पार्टनर का नाम तब बोलेगा जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी, ठीक है। पॉजिटिव्स पे ध्यान देना है, नेगेटिव से आपको केवल सीख लेनी है। चलिए, श्री राधा रानी, श्री कृष्ण कृपया करके इन कार्ड्स को ब्लेस कर दें, अपना आशीर्वाद दे दें। हे बजरंग बली, मेरे व्यूअर के रिश्ते को फिर से अच्छा कर दें, बहुत रिलेशनशिप पे प्यार भर दें, रिलेशनशिप को फिर से पहले जैसा बना दे। और अगर कोई नेगेटिविटी है या काला जादू है तो उससे भी इस रिश्ते को एकदम मुक्त कर दीजिए भगवान। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग, नॉकआउट कर रही हूँ किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कार्ड से या रेजिडुअल एनर्जी को। चलिए लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। हे भगवान, गाइड करें ताकि ये कार्ड आज मेरे व्यूअर को सही इंसाइट, सही गाइडेंस प्रदान कर सके। ये कार्ड खुद आया है, स्वयं आया है। आइए देखते हैं ओपनिंग एनर्जी का कार्ड जो खुद आया है इतने स्वैग के साथ, आखिर वो कह क्या रहा है। द 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये दिखाता है आपके पार्टनर की कंजूसी। जी हाँ, माइजर। आपके पार्टनर बहुत अधिक कंजूस हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में। जितने शोरगुल के साथ इन्होंने आपके साथ रिश्ता शुरू किया, उतना ही ज्यादा सन्नाटा आप इस वक्त इस पार्टनर के साथ, इस पर्सन के साथ, इस व्यक्ति के साथ महसूस कर रहे हो। क्योंकि इस वक्त ये हो गए हैं बिल्कुल बिल्कुल चुप। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी तरह की बातचीत नहीं। लगता है आप लोग बहुत ही शांति भरे नो कॉन्टैक्ट में हो। एक नो कॉन्टैक्ट ऐसा होता है जिसमें एक आध दुख का मैसेज आ जाए, लेकिन वैसे वो नो कॉन्टैक्ट है। लेकिन ये तो नो कॉन्टैक्ट ऐसा दिखता है कि यहाँ तो दूर दूर तक लंबी खामोशी दिखाई दे रही है। बिकॉज ये कार्ड ही दिखाता है कि आपका पार्टनर बहुत ही शट डाउन हो गया है। ओके, बहुत अधिक। और ये अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पहले लाइफ को खुल के आपके साथ शेयर किया करते थे। वो भी मुझे एनर्जीज इस वक्त नहीं दिखाई दे रही हैं। ओके, जब कार्ड पहला जो कार्ड आता है वो एक प्रोमिनेंट एनर्जी को दिखाता है, तो ये सिचुएशन आप में से अधिकतर लोगों के साथ तो है ही है। स्ट्रेंथ भी आ रहा है, द 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, वॉन्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं जो एक्शन दिखाते हैं। द मून आ रहा है, फिर से वॉन्ड्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छी बात है। द 6 ऑफ पेंटिकल्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, a quick shuffle again, डेविल। ओके, डेविल भी आ रहा है। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टेस। फाइनल 3 कार्ड्स निकाल रही हूं टू कंप्लीट द स्प्रेड। 5 of swords, 6 of wands, and the final card that I fetch now is the queen of swords. ये जो आप दोनों के बीच में गहरी लंबी शांति, गहरा लंबा डार्क सन्नाटा जो है ना, ये किसी न किसी झगड़े के बाद से शुरू हुआ है। दिस आर्ग्यूमेंट वॉज वेरी वेरी फियर्स। आपने बहुत कुछ कहा, इन्होंने बहुत कुछ कहा, काफी गहमा गहमी और काफी कहा सुनी आप दोनों के बीच में हुई लगती है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपका पर्सन सोच के बोलने वाला इंसान नहीं है, सोच के बोल के सोचने वाला इंसान है। यानी कि पहले वो बोल देता है, रिएक्ट कर देता है और फिर डिफेंड करता है। प्रोएक्टिवली चीजों को ठीक नहीं करता। जब चीजें खराब हो जाती है तब इसकी जरा दिमाग की बत्ती जलती है। कोई ना कोई ऐसी बात आपको हर्ट की है या फिर आपकी कभी बात भी इनको हर्ट की गई होती है, की गई हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मुझे काफी एनिमिटी दिखाई दे रही है, काफी नेगेटिविटी जिसको हम कहेंगे, दुश्मनी जैसा हो जाता है ना कि भाई जिससे बहुत मोहब्बत है और उससे इतना डिसअपॉइंटमेंट है कि दुश्मनी जैसी तलवारें खींची हैं, क्योंकि द 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपका पार्टनर आपसे हर हालत में आर्ग्यूमेंट को जीतने की इच्छा रखता है। ये रिश्ता हार जाए लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नहीं हारेगा। ये रिश्ते की बलि चढ़ाने को तैयार है लेकिन ये आर्ग्यूमेंट हारने को तैयार नहीं है। हार नहीं मानना चाहता, झुकना नहीं चाहता। ये नहीं देख सकता है ये कि आप ये कहें कि देखो मैंने कहा था ना, सही निकला। ये हमेशा खुद को डिफेंड करता रहता है। ओके,
आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके बिना कैसी हैं, क्या कोप अप करने में उसे दिक्कत है कि वो बिल्कुल मजे की जिंदगी जी रहा है, ये मैं देखने वाली हूँ, ये जानना जरूरी है। द मून का कार्ड है जो दिखाता है कि एंग्जाइटी आपके पार्टनर की ओवर द टॉप है। जी नहीं, खुश तो ये नहीं है। द मून का कार्ड ये भी दिखाता है कि ये आप दोनों के बीच में हुई सिचुएशन लेके कंफ्यूज्ड है। ना तो ये डिसाइड ये कर पा रहा है कि आपको छोड़ना है, ना ये डिसाइड ये कर पा रहा है कि आपको नहीं छोड़ना है। ये बीच में भंवर में लटका दिखाई दे रहा है। जब मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है तो आपकी तरफ मन खिंच रहा है, और जब आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है तो उसको पुरानी बातें याद आ रही हैं। उसको ये याद आ रहा है कि भी रिश्ता कैसा हो गया था और ये वापस जाएगा तो फिर से उसी भंवर में फंस जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एंग्जाइटी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जो दूसरी चीज आपके बिना इस पर्सन की प्लाइट और मिजरी को दिखाता है वो है द टू ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सन की आंखों में बिल्कुल पट्टी बन गई है। ये भी दिखाता है कि आपका पर्सन जज करने में, आपका पर्सन लाइफ में सही डिसीजन लेने में हमेशा कंफ्यूज रहता है। उसको वो छोटी छोटी सिचुएशंस को, छोटी छोटी बातों को भी ना एक दुविधा की स्थिति बना लेता है। जिन चीजों पे डिसीजन लेना आसान भी है ना, वो भी उसको ऐसा कर देगा कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ, मेरे लिए बड़ी तकलीफ हो रही है डिसीजन लेने में, इस तरह से दिखाएगा। ऑल इन ऑल अपने आप को विक्टिम दिखाएगा। खैर, जो भी हो, इस वक्त आपसे अलग होने के बाद तो डेफिनेटली इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है। आप ऐसे इंसान थे इस रिश्ते में या हो जो जब सिचुएशन खराब होती है रिश्ते में तो आप कहीं ना कहीं से क्लैरिटी ढूंढ लाते हो। आप कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ लाते हो कि चलो भाई ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं। आपका जो हमेशा जो आपकी कोशिश रहती है वो होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि अच्छा चलो प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, तो प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं। जबकि आपका पार्टनर क्या करता है, इतनी बड़ी समस्या आपके रिश्ते में लेकिन अभी भी कंफ्यूज दिख रहा है, अभी भी इसकी एनर्जीज क्लियर नहीं दिख रही हैं, अभी भी कोई पुख्ता ठोस कदम लेना तो चाहता है, क्योंकि इतने सारे वॉन्ड्स के कार्ड बेकार में नहीं आए हैं। एक्शन लेना चाहता है, एक्शन लेगा, लेकिन जो फिलहाल की एनर्जीज हैं वो दौराहे की है, डेडलॉक की है, डेड एंड की है, कि अब मैं जाऊं कहां, किस तरफ जाऊं, ऐसा आपके पार्टनर की परेशानी है। आपके बिना आपका पार्टनर, आपके अभाव में, आपकी एब्सेंस में आपका पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा आपकी मेमोरी से एडिक्टेड महसूस कर रहा है। आप कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, कैसे बात करते हो, क्या जब आपसे ये पर्सन क्लोज रहता है तो आपके क्या हाव भाव रहते हैं, जब आप अच्छी एनर्जीज में थे तो आपके बीच में किस तरह की इंटीमेसी थी, इन सब की चीजों के बारे में भी आपका पार्टनर बार बार सोच रहा है। और सोच सोच के ये पर्सन अपने आप को परेशान भी कर रहा है, क्योंकि आपकी ये यादें इसको तकलीफ दे रही हैं। बिकॉज फिर इसकी इच्छा जग रही है आपको प्राप्त करने की, आपको हासिल करने की, आपको आलिंगनबद्ध करने की, लेकिन वो ये कर नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आपके रिश्ते में फिलहाल है। तो जो डेविल का कार्ड है, जो एक ऐसी एनर्जी का कार्ड है जो कि ईविल है लेकिन बहुत ज्यादा पॉसेसिव है, बहुत ज्यादा आपके लिए इस पर्सन की डेस्परेशन हाई है। ओके, ये एनर्जीज ये कार्ड दिखा रहा है। ठीक है, सीक्रेट तो आपके पार्टनर ने ऐसा कर लिए हैं कि छोटी छोटी बातों को भी शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको ये है कि मैं क्यों शेयर करूं, मुझे नहीं करना शेयर, गुस्से में नहीं कर रहा है, बस नहीं करनी तुमसे बात, नहीं देनी तुम्हें तवज्जो, तुम्हें दिखाना है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। इस तरह की एनर्जी में भी आपका पार्टनर है। मतलब बेकार में ही लड़ाई करनी है, फिर बेकार में ही बहुत लंबा उसे खींचना है, दिखाते रहना है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, भाड़ में जाओ, ये एनर्जीज ये पर्सन रखता है। वैसे आपका पार्टनर स्पिरिचुअल भी हो रहा है, यानी कि जब इस इंसान की स्थिति ऐसी हो गई है जहां पे अपना मन नहीं संभल रहा है, अपनी क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं ईश्वर में ध्यान लगा रहा है, आपको मांग भी रहा है ईश्वर से, आप इसके विश भी बने हुए हो, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। ये एक स्टॉकर है आपकी लाइफ में, आपसे दूर भी जाता है तो आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ता। किससे बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, किसी से कनेक्शन तो नहीं हो गया, कहीं एक्स के पास तो नहीं लौट रहे हो, कहीं कोई पुराना कनेक्शन तो रिवाइव नहीं हो गया। ये पर्सन अपने जीवन में चाहे कुछ भी करता रहे, आप इसे क्वेश्चन मत करो, लेकिन आपका हर एक मूवमेंट ये पर्सन सीसीटीवी कैमरा के सर्वेलेंस की तरह करता है। ओके, जैसे भी संभव हो करेगा। अगर ब्लॉक्ड हो तो चलो कहीं और देखेगा, किसी से पूछेगा, अगर ब्लॉक नहीं हो तो 24 घंटा देखेगा, किसी फेक प्रोफाइल से बना कर देखेगा, कैसे ना कैसे तो ये आपको चेकआउट कर रहा है, आपके एक्टिविटीज को, आप क्या कर रहे हो, मे बी आपके स्टेटस से बहुत हुक्ड है, बार बार देख रहा है, बार बार जाके उसको विजिट कर रहा है। ठीक है, आखिर ये चाहता क्या है, इसको चाहिए क्या, एंड ऑफ द डे क्या चाहेगा ये? देखो, एंड ऑफ द डे तो ये आपके साथ संधि और पीस का माहौल ही चाहेगा, क्योंकि काम इसका आपके बिना चलेगा नहीं। ये आपके और अपने रिश्ते को हाईलाइट करके विक्ट्री पाना चाहता है, यानी कि आपको फिर से हासिल करके ना इसको जीत का एहसास करना चाहता है ये।
ठीक है, कि मैंने इतना कुछ कह भी दिया, मैंने इतना कुछ कर भी दिया, फिर भी देखो मैं इस पर्सन को वापस हासिल करके ही रहूंगा। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। विक्टोरियस होना चाहते हैं, ओके, और आपको हासिल करना, दोबारा आपको प्राप्त करना, इनकी एक विक्ट्री का ही पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि ये पर्सन अपनी अच्छाई और बुराई में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपकी कुछ शिकायतें हैं, इनसे उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप इनसे कहते हो कि आप बहुत एक्सट्रीम हो जाते हो, बैलेंस नहीं रहते हो, तो उस चीज को ये बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है, उस पर ये काम भी कर रहा है। आपको जनरस होके इस रिश्ते में एफर्ट भी डालना चाहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहता है। और मैं आपको बताऊं, ये मीटिंग आपकी होगी भी, क्योंकि एस ऑफ वांस का कार्ड है। डेस्परेशन हाई दिख रही है इस पर्सन की, मिलने की इच्छा दिख रही है बहुत जबरदस्त। ठीक है, नई नई ख्वाहिशें, नए नए अरमान दिख रहे हैं आपके लिए। ओके, ऑल इन ऑल प्राप्त करने की एनर्जी फिर से है आपको। वापस लाइफ में आओ, कैसे तिगड़म लगाई जाए, कैसे वापस लाया जाए। ये आपके पार्टनर की करंट लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स जिन्होंने आपके बारे में सोचे। जिस भाग से रेजोनेट करो मुझे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। लाइक शेयर क्लेम करना भूलना नहीं। और जी, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो रोज वीडियो तो देखते हो ना, तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन दबाना भूलना नहीं। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।